हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर करेंगे प्लानिंग। प्लानिंग आपका बिजनेस स्टडी में फोर्थ चैप्टर है। देखिए, चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है क्योंकि इसमें बहुत सारा पोर्शन आपका डिलीट हो चुका है एज पर सीबीएसई डिवाइस लेवल्स। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे प्लानिंग की। तो पहले हम प्लानिंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द प्लानिंग। ये आपकी क्लास 1 है प्लानिंग की, मीन्स पार्ट 1 देख लीजिए। प्लानिंग क्या होता है ये चीज आपको देखना है। सबसे पहले आपने पढ़ा था कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से फंक्शन होते हैं मैं साइड में लिख रहा हूँ, आप देखिएगा। 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट होता है प्लानिंग, सेकंड हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड हमने पढ़ा था स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ कंट्रोलिंग। ये हमने 5 फंक्शन पढ़े थे मैनेजमेंट के हमारे फर्स्ट चैप्टर में। अब आप इस जो फंक्शन इसमें देखिए, प्लानिंग कौन से नंबर पे आता है। प्लानिंग आता है फर्स्ट नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर पे आता है, 2 बातें प्लानिंग के बारे में हमारी क्लियर होगी कि प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन। तो पहले मैं लिख रहा हूं कि प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन। आप भी साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन कैसे हैं कि अगर प्लानिंग नहीं होगी तो ये जो बाद के हमारे जो भी 4 फंक्शन है वो उसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। मीन्स विदाउट प्लानिंग, आप लिखते जाइए साथ साथ, विदाउट प्लानिंग नो अदर फंक्शन कैन नॉट बी, नो अदर फंक्शन cannot be executed by the manager। मैनेजर बाकी फंक्शन को एग्जीक्यूटेड नहीं कर पाएगा क्योंकि प्लानिंग है वो क्या है, हमारा प्राइमरी फंक्शन है। तो ये हो चुका हमारा प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन। ये आपको फीचर्स में भी काम आएगा और प्लानिंग के मीनिंग में भी काम आएगा। तो स्मार्ट काम कीजिए जो 2 जगह काम आई। एक क्या आपको दिख रहा है कि बेसिक फंक्शन है। बेसिक फंक्शन बेसिक कैसे हैं, जो भी हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे, स्टाफ को रिक्रूटमेंट करेंगे, डायरेक्शन देंगे, उनको गाइड करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो ये सब कुछ बेस किसके ऊपर होता है, प्लानिंग के ऊपर। क्योंकि प्लानिंग में टारगेट सेट किया जाता है। तो अगर हम टारगेट सेट करेंगे तभी तो ये सारा काम होगा। तो ये प्लानिंग क्या है, एक बेसिक फंक्शन है जो दूसरे के लिए बेस प्रोवाइड कराते हैं। तो आप इसमें लिख लीजिए बेसिक फंक्शन किनके लिए, फॉर अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट के दूसरे फंक्शन है उसके लिए एक बेस प्रोवाइड कराता है प्लानिंग। तो प्लानिंग हमारा बेसिक फंक्शन हो गया। प्लानिंग में क्या होता है, हम एडवांस में सोचते हैं कि हमें क्या करना है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने का। तो एक तरह से ये थिंकिंग इन एडवांस है। तो आप ये भी लिख लीजिए, थिंकिंग इन एडवांस। किसके लिए सोचेंगे, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। इस हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, एडवांस में सोचते हैं। किसमें, प्लानिंग में। ओके, नेक्स्ट लिखिए, इट इज सिस्टमेटिक एक्टिविटी। सिस्टमेटिक एक्टिविटी होती है, हम प्लानिंग करते हैं वो सिस्टमेटिक वे से करते हैं।
अब सिस्टमेटिक एक्टिविटी कैसी होती है देखिए। सिस्टमेटिक एक्टिविटी, अब आपको पता है कि प्लानिंग में हम बहुत सारी चीज को डिस्कस करते हैं, तो किन किन चीजों का हम डिस्कस करते हैं इसमें देखिए। प्लानिंग इज ए सिस्टमेटिक एक्टिविटी विच डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करती है ये देखिए। व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन मीन्स हमें क्या करना है। व्हेन इट इज टू बी डन, मीन्स कब करना है। हाउ इट इज टू बी डन, मीन्स कैसे करना है उसका मेथड। और बाय होम, इट शुड बी डन, मीन्स किसके द्वारा किया जाएगा ये। तो ये सारा जो डिटर्मिनेशन है वो कौन करता है, प्लानिंग करता है। तो प्लानिंग में हम ये सोचेंगे कि हम क्या करें, मीन्स हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, कब करेंगे इसको, उसका मेथड क्या होगा, मीन्स हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय होम इट शुड बी डन, और इसको कौन करेगा। तो ये एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी होती है जो ये डिटर्मिनेशंस करती है। ओके स्टूडेंट्स, इसी को हम और डिस्कस करते हैं प्लानिंग को। आप मीनिंग ऐसा तैयार कीजिए कि सारे टॉपिक आपके उसी मीनिंग से ही कवर हो जाए। देखिए प्लानिंग क्या करता है, आप इस चीज को समझिए। एक डायग्राम बना रहा हूं आपकी स्क्रीन पे देखिए। ये है आज की पोजीशन, ये है आज की पोजीशन, और ये है फ्यूचर की पोजीशन, मीन्स वेयर वी स्टैंड टुडे, वेयर वी स्टैंड टुडे मीन्स आज हम कहाँ खड़े हैं, मीन्स करंट पोजिशंस। एंड ये फ्यूचर की पोजिशंस मीन्स वेयर वी वांट टू गो, वेयर वी वांट टू गो मीन्स हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो प्लानिंग क्या करता है, इनके बीच में एक जो गैप है उनके बीच में एक ब्रिज बनाते हैं। तो आप लिखिए प्लानिंग ब्रिजिंग द गैप, किसके बीच में, वेयर वी स्टैंड टुडे, आज हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ हम जाना चाहते हैं। तो ये भी एक प्लानिंग का एक इम्पोर्टेंट है। आप एग्जाम में डायग्राम बना दीजिए, एग्जामिनर खुश होकर आपको एक नंबर फालतू ही देगा, कम नहीं देगा। ओके स्टूडेंट, इसी के बारे में चलते हैं। और इसमें क्या क्या हम करते हैं देखिए। इन प्लानिंग वी फॉर्मुलेट, हम क्या फॉर्मुलेट करते हैं, एन एक्शन प्लान, एन एक्शन प्लान मीन्स हम क्या करने जा रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक लाइन और लिख लीजिए। इट इज रिलेटेड विद क्रिएटिविटी एंड इन्वेंशन, क्रिएटिविटी एंड इन्वेंशन। अब क्रिएटिविटी एंड इन्वेंशन कैसे हैं, देखिए प्लानिंग का जो काम होता है उसमें हम कुछ नया सोचते हैं कि हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी की बात होती है, कुछ नए आइडिया की बात होती है जिसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तो जो प्लानिंग है इसमें क्रिएटिविटी और इन्वेंशन को कवर किया जाता है। तो ये केस स्टडी पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, ये देख लीजिए। ये वाला
ब्रिजिंग द गैप वाला, और ऊपर भी हमने जो सिस्टमेटिक स्टडी वाला किया हुआ है, उससे पहले बेसिक फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन। तो हम जो भी इसमें लिख रहे हैं प्लानिंग के बारे में डिटेल्स, वो केस स्टडी के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी कीवर्ड पे फोकस कीजिए। एक केस स्टडी कई बार यह आ जाती है, प्लानिंग फंक्शन कंडक्टेड ऑन विच लेवल। कौन से लेवल पे किया जाएगा, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। कि प्लानिंग जो फंक्शन है वो किस लेवल पे कंडक्ट किया जाता है। हमने पढ़े थे कि लेवल हमारे 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल और लोअर लेवल वाला, जिसको सुपरवाइजर लेवल भी बोलते हैं। तो ये कौन से लेवल का काम है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सभी लेवल पे किया जाता है। ऑल लेवल मीन्स टॉप लेवल वाला अपने हिसाब से डिसाइड करेगा प्लानिंग की पॉलिसी ऑब्जेक्टिव कैसे डिसाइड करना है, मिडिल लेवल वाला अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग करेगा, और लोअर लेवल वाला जो वर्कफोर्स के टच में होता है वो ये देखेगा कि वर्कर से कैसे काम कराया जाएगा, मीन्स उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करेगा। प्लानिंग हर लेवल पे होगा। तो प्लानिंग फंक्शन कंक्लूड ऑन ऑल लेवल। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, लेकिन मैं एक इम्पोर्टेंट लिखवा रहा हूँ इसी से रिगार्डिंग। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है कि मोर टाइम इज कंज्यूम ऑन विच लेवल, मोर टाइम इज कंज्यूम ऑन विच लेवल, तो सबसे ज्यादा जो टाइम कंज्यूम है वो कौन से लेवल पे किया जाता है। अगर आपको ये पूछ ले तो फिर आप इसमें क्या लिखोगे, फिर आपको लिखना पड़ेगा टॉप लेवल। ठीक है। वैसे तो प्लानिंग सभी लेवल पे किया जाता है अपने अपने लेवल के हिसाब से। टॉप लेवल है वो अपने टॉप लेवल के हिसाब से प्लानिंग करता है पूरे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मिडिल वाला अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग करता है, और लोअर वाला की वर्कफोर्स से कैसे काम कराया जाए उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करता है। बट जो ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है वो टॉप लेवल पे होता है, क्योंकि टॉप लेवल पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको प्लानिंग करना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो ये हमारा प्लानिंग, ये हमारा जो प्लानिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं इसको दोबारा रिवीजन कराता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो एक तो आप ये याद कीजिए, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन। कहाँ से पता लगा, आप फंक्शन याद कीजिए, आपको पता लग जाएगा प्लानिंग क्या एक प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी क्यों है, क्योंकि विदाउट प्लानिंग नो अदर फंक्शन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर। मैनेजर बाकी को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। बेसिक फंक्शन होता है, आप ये भी लिख सकते हो कि प्लानिंग प्रोवाइड बेस फॉर अदर फंक्शन। थिंकिंग इन एडवांस टू अचीव द ऑब्जेक्ट, इसमें हम एडवांस में सोचते हैं, किस लिए, क्योंकि हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। सिस्टमेटिक स्टडी है, किस चीज की स्टडी है, क्या करती है ये, तो देखिए विच डिटरमाइन, ये 4 जो है इस चीज को फोकस कीजिए कि व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसके थ्रू करना है। नेक्स्ट हमारा जो गैप को ब्रिज करता है प्लानिंग, मीन्स जहां हम हैं और जहां हम जाना चाहते हैं, इसमें फॉर्मुलेट किया जाता है किसको, एक्शन प्लान को। ठीक है, जिससे भी क्या हो जाए हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। और ये क्रिएटिविटी लाता है, इन्वेंशन होता है इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से। आज की क्लास का सेकंड टॉपिक फीचर ऑफ प्लानिंग। हम प्लानिंग का फीचर्स पढ़ेंगे। देखिए आप इसको क्रैमिंग मत कीजिए, क्योंकि केस स्टडी है वो प्लानिंग की फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन और प्रोसेस में से आती है। आपको एक केस स्टडी देगा, उसमें एक पर्टिकुलर फीचर का आपको कीवर्ड्स देगा, हिंट देगा। आप उस हिंट या कीवर्ड को देख के आप उस प्लानिंग की फीचर को लिखना है। तो फ्रेंड्स आप उस पॉइंट को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करें, खुद से डिस्कस करें, क्वेश्चन पुट करें खुद से, जिससे कि आपको वो टॉपिक है वो प्रॉपरली क्लियर हो जाए। तो चलते हैं स्टूडेंट फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो फर्स्ट हम
अभी हमने फीचर किया था प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन, तो उसी को हम करते हैं प्राइमरी फंक्शन। लेकिन अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। प्राइमरी फंक्शन अभी हमने लिखा था प्राइमरी फंक्शन में कि नो अदर फंक्शन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर, ये वर्ड हमने अभी यूज किया था। तो एक तो आप वो लिख दीजिए कि नो अदर फंक्शन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय मैनेजर, मीन्स मैनेजर बाकी फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। अब कैसे नहीं कर पाएगा इसको मैं समझा रहा हूं, आप देखते रहिए। देखिए प्लानिंग को छोड़ के हमारे पास था ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये हमारे पास 4 फंक्शन और थे प्लानिंग के अलावा। अब इसमें देखिए ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं कि कौन सा काम किस बंदे को करना है। स्टाफिंग में हम जो एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है उसको रिक्रूटमेंट करते हैं, उसका सिलेक्शन करते हैं। डायरेक्टिव में हम गाइड करते हैं। ये सब किसके एस्पेक्ट में किया जाता है, ऑब्जेक्टिव के एस्पेक्ट में। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होगा तभी हम उस ऑब्जेक्टिव में स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे, उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए स्टाफ की रिक्रूटमेंट करेंगे, उसको गाइड करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि वो प्रॉपर्ली ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये जो सारी बातें हैं ये हमारी किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, ये हो रही है हमारी ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में। और ऑब्जेक्टिव कहाँ डिसाइड किया जाता है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है प्लानिंग में। तो ये हमारा बेसिक फंक्शन प्राइमरी फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये प्लानिंग नहीं होता तो क्या ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड कर पाते, नहीं कर पाते। तो क्या ये सारा सिस्टम होता, बिल्कुल नहीं होता। तो प्लानिंग क्या है यहाँ पे एक बेसिक फंक्शन है। तो आप ये लिख दीजिए कि ऑल अदर फंक्शन, देखिए मैं आपको लिखवा रहा हूं, ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू प्लान या अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ये सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सेट इन प्लानिंग फंक्शन। और ऑब्जेक्टिव कहाँ सेट किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं प्लानिंग फंक्शन में। तो ये क्या हो गया, एक प्राइमरी फंक्शन हो गया, बेसिक फंक्शन हो गया। तो स्टूडेंट हमें पेज नहीं भरना, हमें सिर्फ रेलेवेंट बातें लिखनी है कि नो अदर फंक्शन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय मैनेजर बिकॉज प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन, इट इज ए बेसिक फंक्शन। अब कैसे होता है आप उसको समझा दीजिए कि जो ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। जितने भी हमारे जो अभी हमने पढ़ा था ये ऑब्जेक्टिव है, ये सारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखे किए जाते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे तो इन फंक्शन का यहाँ पे कोई काम नहीं है। और ऑब्जेक्टिव किस में डिसाइड किया जाता है, ऑब्जेक्टिव किस में सेट किया जाता है, प्लानिंग फंक्शन में किया जाता है। तो प्लानिंग क्या हो गया, एक तरह से बेसिक फंक्शन हो गया हमारा। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर, हमारी फर्स्ट फीचर क्लियर, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड फीचर देखिए यूनिवर्सल। देखिए ये जो भी फीचर मैं आपको लिखवा रहा हूं वो सारी हमने मीनिंग में एक बार ब्रीफली कवर करी है। तो इसीलिए तो मैं कहता हूं कि प्लानिंग का आप मीनिंग ऐसे तैयार कीजिए कि आपकी जो आगे आने वाले जितने भी टॉपिक है प्लानिंग के रिगार्डिंग वो मोस्टली आपके कवर हो जाए। आप उसके बारे में कुछ ना कुछ डिटेल जरूर लिखे आओ। तो नेक्स्ट है हमारा जो फीचर्स है वो है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स क्या होता है, यूनिवर्सल मीन्स होता है सब जगह। तो अभी आपने देखा था कि प्लानिंग है वो कंडक्टेड कौन से लेवल पे किया जाता है, अभी हमने पढ़ा था प्लानिंग फंक्शन is conducted on all level and
ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ड आप जोड़ लीजिए, एंड ऑल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या किया जाता है, सभी लेवल पे किया जाता है और सभी ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। हम भी जब स्कूल में आते हैं तो आप मान लो सुबह उठना, फ्रेश होना, टिफिन पैक करना, अपने बैग को उठाना, अपने स्कूटी से या साइकिल से स्कूल में आना, तो ये सारा किसका पार्ट है, प्लानिंग का। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ बिजनेस में ही प्लानिंग किया जाता है, बिजनेस सभी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग का इंपॉर्टेंट रोल है, प्लानिंग सभी लेवल पे किया जाता है। तो ये क्या बन गया, प्लानिंग यूनिवर्सल फंक्शन बन गया। तो प्लानिंग फंक्शन इज कंडक्टेड ऑन ऑल लेवल एंड ऑल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप लिख सकते हो। इसका कीवर्ड्स कई बार आता है, डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे एक्टिविटी, इट इज ए फंक्शन ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज। डे टू डे एक्टिविटीज का हमारा जो फंक्शन है वो प्लानिंग होता है। ठीक है, यूनिवर्सल का जो कीवर्ड्स है वो है डे टू डे एक्टिविटीज। ठीक है ना। थर्ड फीचर्स, प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव। जो अभी हमने फर्स्ट फंक्शन पढ़ा था, सॉरी, प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव। अभी हमने फर्स्ट फीचर पढ़ी थी कि प्लानिंग है वो प्राइमरी फंक्शन है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है प्लानिंग में, और बाकी जो फंक्शन है सारे वो उस ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में ही सारे वर्क करते हैं। तो प्लानिंग हमारा बेसिक फंक्शन हुआ था। उसी पॉइंट को उठा के मैंने ये पॉइंट लिखा है, प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव। मीन्स ऑब्जेक्टिव बनाने का काम किस में होता है, ऑब्जेक्टिव किस में बनाया जाता है, ऑब्जेक्टिव प्लानिंग फंक्शन में बनाया जाता है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो कि प्लानिंग स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग स्टार्ट्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। मीन्स प्लानिंग का जो काम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्टिव के डिटर्मिनेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को डिटर्मिनेशन करेंगे। ठीक है, अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाएगा। सो प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव, और सारा ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव के लिए भागता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसके कोर्स ऑफ एक्शन डिजाइन किए जाते हैं। तो आप इस चीज को लिख दीजिए कि विदाउट प्लानिंग वी कैन नॉट सेट ऑब्जेक्टिव। बस ये इसमें लिख दीजिए बस। ठीक है, तो बस आपको ये की लाइन्स है, इसको याद करना है कि प्लानिंग स्टार्ट विद द डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। मीन्स प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव को डिसाइड किया जाता है। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव के कोई चीज नहीं हो सकती इस दुनिया में। हर पर्सन को, हर ऑर्गेनाइजेशन को अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी कोर्स ऑफ एक्शन है वो ऑब्जेक्टिव के एस्पेक्ट में डिसाइड किए जाते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये आपका थर्ड फीचर भी आपका कवर हो चुका है। फोर्थ फीचर देखिए, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक मीन्स होता है फ्यूचर से रिलेटेड टू फ्यूचर। मीन्स यहाँ पे पास्ट का कोई काम नहीं होता। प्लानिंग होता है वो कभी पास्ट के लिए नहीं की जाती। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जो फ्यूचर के लिए जो प्लानिंग किया जाता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम अजम्पशन सेट करते हैं। ठीक है, वो सर प्रेडिकेशन करते हैं। ये सारा काम किया जाता है किसमें, फ्यूचर में। लेकिन जब ये अजम्पशन वगैरह और प्रेडिकेशन सेट किए जाते हैं तो पास्ट के एक्सपीरियंस को जरूर देखा जाता है। पास्ट एक्सपीरियंस
पास्ट एक्सपीरियंस को जरूर फॉलो किया जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होगा तो हम अपनी अजम्पशन और प्रेडिकेशन को अच्छे से नहीं लगा पाएंगे वहाँ पे। तो आप इसके बारे में लिख दीजिए कि प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, मीन्स प्लानिंग रिलेटेड टू फ्यूचर, एंड इन फ्यूचर वी सेट सम अजम्पशन एंड सम प्रेडिकेशंस, एंड व्हेन वी सेट या डिसाइड अजम्पशन एंड प्रेडिकेशन वी यूज पास्ट एक्सपीरियंस। हम क्या करेंगे, इसको पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करेंगे, किसके लिए, डिसाइड द अजम्पशन एंड प्रेडिकेशंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फीचर भी आपकी क्लियर हो चुकी है कि प्लानिंग है वो फ्यूचर से रिलेटेड है। फीचर 5, इट इज मेंटल एक्सरसाइज। सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज मेंटल एक्सरसाइज। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, बहुत बार एग्जाम में आई हुई है, केस स्टडी आती है इसके बारे में। इट इज मेंटल एक्सरसाइज। अब मेंटल का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की बात हो रही है, मीन्स जब भी आप प्लानिंग फंक्शन को परफॉर्म करें तो आपको मेंटल वर्क करना पड़ेगा। ये एक मेंटल प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि आपको अभी हमने पढ़ा था प्लानिंग में फ्यूचर के रिगार्डिंग आपको अजम्पशन सेट करनी पड़ती है, प्रेडिकेशन सेट करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, एक हाई लेवल ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए आपके पास। तो आप इसका लिख लीजिए कि इट इज मेंटल एक्सरसाइज, तो लिख लीजिए इट इज ए मेंटल प्रोसेस, लिख लो। प्लानिंग इज ए मेंटल प्रोसेस, प्लानिंग इज ए मेंटल प्रोसेस। अब इसमें क्या किया जाता है, विच रिक्वायर, किस चीज की जरूरत होती है वहां पे, विच रिक्वायर हाई लेवल ऑफ थिंकिंग, हाई लेवल ऑफ थिंकिंग। एक हाई लेवल ऑफ थिंकिंग की जरूरत पड़ती है, किस लिए पड़ती है, अभी हमने पढ़ा था, टू सेट अजम्पशन या प्रेडिकेशन आप लिख सकते हो फॉर फ्यूचर। ये तो इसके लिए हाई लेवल की थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, आपको प्लानिंग करना है तो आपको बिजनेस इन्वायरमेंट की भी स्कैनिंग करनी पड़ेगी, तो वो भी लिख लीजिए, स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, क्योंकि हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट में कोई चेंज तो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको हाई लेवल ऑफ थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या है कि मेंटल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो आप ये लिखिए कि प्लानिंग इज ए मेंटल प्रोसेस, जिसमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, हाई लेवल ऑफ थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें अजम्पशन सेट करनी है फ्यूचर के रिगार्डिंग, और दूसरा हमें इन्वायरमेंट को स्कैनिंग करना है। तो ओके स्टूडेंट्स, इस हिसाब से इस फीचर्स को पढ़ लीजिएगा। हमारी फीचर 5 हो चुकी है, 6 फीचर हम करते हैं। तो चलिए फीचर नंबर 6, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी, प्लानिंग इज कंटिन्यू प्रोसेस। कंटिन्यू प्रोसेस, मैंने आपको बताया था कोई भी फीचर्स हो आपके मैनेजमेंट में, इवन मैनेजमेंट की फीचर हो चाहे प्लानिंग या किसी भी फंक्शन की फीचर हो, कंटिन्यू प्रोसेस तो आपका आएगा, क्योंकि मैनेजमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो उसके जो फंक्शन है वो कैसे एक स्टेबल हो सकते हैं, वो भी हमेशा नेवर एंडिंग ही रहेंगे। मीन्स प्लानिंग इज ए कंटिन्यू प्रोसेस। तो पहला तो इसका वही लिख दीजिए कि इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट इज नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होती है, चलती रहती है। अब हमें बताना है कि क्यों चलती रहती है। हमने कह दिया कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि क्यों है, खत्म क्यों नहीं होती है, ऐसा इसमें क्या है। तो आप उनको बताइए कि प्लानिंग होता है वो किसके रिस्पेक्ट में किया जाता है, फ्यूचर के रिस्पेक्ट में किया जाता है, ठीक है ना। और फ्यूचर क्या होता है हमारा,
अनसर्टेन होता है, उसमें चेंज आते रहते हैं। तो आप इसमें देखिए कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट में आपको काम करना होता है। और बिजनेस इन्वायरमेंट देयर आर लॉट ऑफ चेंज इन, कहाँ पे बहुत सारे चेंज आते हैं, इन बिजनेस इन्वायरमेंट। तो हम प्लानिंग में क्या करेंगे, प्लानिंग में इस इन्वायरमेंट की क्या करेंगे, स्कैनिंग करेंगे। प्लानिंग में इस इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करेंगे और बिजनेस इन्वायरमेंट के चेंज की वजह से जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने प्लानिंग को रीडिजाइन करते जाएंगे। ठीक है, देखिए, सो प्लानर मेक चेंज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ किसके रिक्वायरमेंट, बिजनेस की। तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो प्लानर होता है वो उसको चेंज करता रहता है। तो आप इसको समझ लीजिए, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन बिजनेस इन्वायरमेंट एंड देयर आर ए लॉट ऑफ चेंज। कहाँ पे, बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज होते हैं सारे। तो एक प्लानर है वो उसकी स्कैनिंग करता है, प्लानर स्कैनिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड मेक चेंज। आप इसी को भी लिंक कर दीजिए इसमें से, प्लानिंग स्कैनिंग करता है इसको, किसको, बिजनेस इन्वायरमेंट को, एंड मेक चेंज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, कि हमारे बिजनेस में किस चीज की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज करता है। तो ये चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो प्लानिंग भी ये क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस है। तो इसमें जितने भी बातें हैं वो हमारी कीवर्ड्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फीचर कंप्लीट हो गया है। आप इस फीचर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए।